मैं बता दिया 67 की 67 में किस में रहोगे? उचाना में। हाँ बताओ। उचाना में दुष्यंत भी हारेगा, अच्छा। देवेंद्र सिंह भी हारेगा। अच्छा जी। और वहां पे देवेंद्र त्री जीत रहा है 100%। इतने बड़े समीकरण क्यों कर बनाए आपने, कमाल कर दिया आपने। ये तो भारतीय जनता पार्टी का अपना हाईकमान का दिमाग स्टाइल है, अपना स्टाइल है। हाँ। सारे भाइयों ने राम राम भाई, मैं हूं तेरा देसी पत्रकार धर्मू। और भाई फिलहाल और सीट पर बैठे हैं ओम प्रकाश जमदग्नि, यानी कि भाई सफेद हल्के की तोप और भारतीय जनता पार्टी के वो खूंखार नेता, उत्तराखंड से प्रदेश प्रवक्ता राम राम आंटे जी। जय जय श्री राम। राम राम की जगह जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। तो नेताजी यू क्या कर दिया, 67 की 67 सीटा पर घोषणा करके चैन की नींद सोने लग रही हो। धर्मो भाई, कांग्रेस तो घोषणा करने की हिम्मत नहीं कर पा रही है। हमने 67 की 67 सीट घोषित कर दी और 67 की 67 जीत रहे हैं। ये तो फिर और सीटा की तो घोषणा करने की जरूरत है कौन रही, इसका मतलब नहीं, वो 23 सीट में हम जीतेंगे। अच्छा, वो थोड़ा मंथन चल रहा है। 23 67 तो हम जीत चुके हैं। मंथन करते करते चैन की नींद सो जाते हो आप। यस, बिल्कुल बिल्कुल आराम से। चलते चलते यूं ही रुक जाता हूं मैं, बैठे बैठे यूं ही खो जाता हूं मैं। तो भाई ओम प्रकाश जमदग्नि जो कि स्पेशल हरियाणा की राजनीति में गर्माहट लियान खातर उत्तराखंड से स्पेशल आयात करे गए हो। हाँ जी ओम प्रकाश जी, मतलब उत्तराखंड से हरियाणा में धमाकेदार एंट्री और गांगोली गांव भूकंप का राजनीति का केंद्र बिंदु भी बन गया है। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। करीब 40-45 साल से मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है और मेरी माँ मुझे जहाँ भी जो भी जिम्मेदारी लगाएगी उसका पालन करूंगा। तो ओम प्रकाश जी, सफेदों हल्के का क्या होगा, और नहीं क्या करें बोला तेरा क्या होगा कालिया, सफेदों हल्का दादा गौतम डायलॉग बोलिया सौदा है कुछ को नहीं, बोला खोपर 12 में कल ही जिम गया। तो क्या लगा अपना आड़े जिम्मनवार किसका चाल लगा सफेदों में? देखो, सफेदों तो दादा गौतम ने जिम ली। अच्छा जी। हम सीट 100% जीत गए। 100%। आप तो पूरे हरियाणा की बात करो। अच्छा जी। हम हरियाणा में सरकार बना रहे हैं। सफेदों तो जीत चुके। सफेदों जीत चुके, लेकिन सफेदों में जो मुकाबला है वो एक तरफ बच्चन सिंह आर्य है तो दूसरी तरफ सुभाष गांगुली जो कि मौजूदा विधायक है कांग्रेस का। मुकाबला काफी टफ रहेगा आप लोगों के लिए। ऐसा नहीं है, वहाँ समीकरण दादा गौतम ने ऐसे बन गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की झोली में दादा ने वो सीट डाल दी है। ईवीएम की सेटिंग तो नहीं कर ली? नहीं, वो काम हम नहीं करते। भाई क्योंकि कई जो विपक्षी अगर पार्टियों की अगर मैं बात करूं तो भाई भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से जैसे फिलहाल जो ग्राफ का दावा किया जाने लग रहा है ओम प्रकाश जमदग्नि के द्वारा, तो हो सके है कि विरोधी दल इस तरह के आरोप भी लगाना स्वाभाविक है। अगर भाई जो है ईवीएम जो है वो सेट कर ली गई है, तो क्या लगा है ओम प्रकाश जी आपने 90 की 90 विधानसभा, काफ़ी माहौल गर्म है। कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने लगभग 22 सीटों पे, क्योंकि 32 सीटों की घोषणा एक बार कर दी है कांग्रेस ने और 9 सीटों की एक बार। मतलब किस चीज़ का इंतजार करते हैं कांग्रेस वाले, कारण क्या है ये? देखिए, कांग्रेस में जैसे ही सीट डिक्लेयर होंगी भगदड़ मचेगी, कांग्रेस टूट जाएगी। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी टूट जाएगी। मतलब तोड़ फोड़ का इंतजार कर रहे हो आप? नहीं, हम इंतजार नहीं कर रहे हैं, वो खुद टूट रहे हैं। हमने तो अपनी 67 डिक्लेयर कर दी। टूट कैसे? एक बात बताओ, इतना बड़ा जो घमासान है जिसमें एक तरफ तो हुड्डा का खेमा है, दूसरी तरफ कुमारी शैलजा का खेमा है, तीसरी तरफ जो है रणदीप सुरजेवाला का खेमा है, यानी कि तीन योद्धा जिस आर्मी में हो, यानी कि जिस तरह नहीं कहा वायु सेना भी होगी, जल सेना भी होगी, थल सेना भी होगी, इस तरह से तीन ब्रह्मास्त्र उनके पास हैं। आप लोगों के पास क्या है? वो तीनों ब्रह्मास्त्रों के जो है ना निशाने एक दूसरे के ऊपर हैं। आपस में खूब लड़ रहे हैं। हुड्डा ने तो आम आदमी पार्टी समझौता नहीं होने दिया, अपने हाईकमान की भी नहीं मानी, राहुल गांधी को भी नकार दिया। हुड्डा को तो इतना घमंड है, राहुल गांधी को ही नकार दिया। ये घमंड है, घमंड नहीं है, कॉन्फिडेंस है। ये घमंड है, कॉन्फिडेंस नहीं है, घमंड है। लेकिन फिलहाल जो मामला चल रहा है, जो माहौल चल रहा है, राजनीतिक चाणक्यों की अगर माने तो उनका कहना है कि भाई कांग्रेस जो है वो अपर एंड पे है। फिलहाल जो प्रदेश के अंदर लहर चल रही है, मोदी लहर डिम होगी है, डाउन होगी है, और हुड्डा की लहर चल रही है।
बिल्कुल भी नहीं है। मोदी लहर है, भारतीय जनता पार्टी की लहर है, नायब सैनिक की लहर है, हुड्डा की लहर कहीं भी दिखाई नहीं देती है। तो ओम प्रकाश जी, आपका जो वर्किंग स्टाइल है, आपका जो प्रचार करने का जो तरीका है, वो केवल सफेदों में ही काम आएगा या और भी कुछ दूसरी विधानसभाओं में भी आप प्रचार प्रसार करोगे? देखिए, मैं सफेदों तो आया हूं, लेकिन मैं पूरे हरियाणा में काम करूंगा। मुझे जहां भी मेरा संगठन, जहां भी मेरी जिम्मेदारी लगाएगी, मैं उस सीट पर काम करूंगा और उस सीट को जिताने का प्रयास करूंगा। लेकिन ओम प्रकाश जी, सफेदों आपका गृह क्षेत्र है, गांगोली आपका गांव है। इसके चलते जिस तरह से सतपाल ब्रह्मचारी को कांग्रेस जो है हरिद्वार से लाकर और एमपी बना दिया, आपको टिकट क्यों नहीं दी गई? आप जबकि प्रबल दावेदार थे यहाँ से। देखिए, मैं भाजपा का अनुशासित सिपाही हूं। जी मैंने पहले भी कहा था, यदि मुझे पार्टी टिकट देगी तो मैं जीतूंगा, लड़ूंगा और सीट पार्टी की झोली में डाल दूंगा। लेकिन मुझे पार्टी टिकट नहीं देगी, जिस भी कार्यकर्ता को पार्टी टिकट देगी मैं उसके लिए काम करूंगा, मैं उसके लिए काम करूंगा। तो फिलहाल जो 67 सीटों के ऊपर तो घोषणा कर दी, बाकी की सीटों का इंतजार क्यों? भाई, जितने भी दर्शक फिलहाल मार्गेला लाइव जुड़ रहे हैं, वह भी इस डिबेट में शामिल हो सके हैं। अपने अपने कमेंट जो है वो इस कार्यक्रम में प्रस्तुत करें और अपनी अपनी विधानसभा से कौन थर्ड पहलवान है, कौन थर्ड उम्मीदवार है, उसका नाम कमेंट सेक्शन में जरूर डालें और अपना गांव का नाम भी लिख दियो। ओम प्रकाश जमदग्नि, जो कि उत्तराखंड के प्रदेश प्रवक्ता हैं, मार्गेला और सीट पर बैठे हैं और हरियाणा की राजनीति में जो भूकंप आ रहा है, 67 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा कर दी है और 32 और 9 41 सीटों के ऊपर कांग्रेस ने घोषणा कर दी है। इंतजार किस बात का चल रहा है? आपकी तरफ से इंतजार क्यों करवा जाए? नहीं, कोई इंतजार नहीं है, मंथन चल रहा है। तो आजकल में ही, आज में ही घोषणा हो सकती है। तो ओम प्रकाश जी, एक बात बताओ, मतलब भारतीय जनता पार्टी को इतना कॉन्फिडेंस है भाई, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, बानमती ने कुनबा जोड़ा, दादा गौतम की बात करा या और भी कई सारे जो प्रत्याशी उतारे गए हैं मैदान में, मान लो नारनौल से थे दादा गौतम और सफेदों से धमाकेदार एंट्री करवा दी उनकी, तो क्या अब भी कोई ऐसी संभावना यदि कोई बनती है, पार्टी यदि आपको किसी दूसरे हल्के से टिकट देती है, उसके लिए कितनी कमर आपने कस रखी? देखिए, हमारा प्रदेश नेतृत्व, हमारा केंद्र नेतृत्व जो भी निर्णय लेगा, उस निर्णय का, उस आदेश का हम पालन करते हैं। ये हमारे स्वभाव में है। यानी कि आप कहीं से भी बिगुल बजा सकते हो? बिल्कुल, जहां से भी पार्टी आदेश करेगी। ये तो वो काम हो गया भाई। वो एक जना ने बोला, बोले महाराज जी, बोला क्या नाम है? बोले भाई नाम का क्या है बच्चा, बैंगनपुरी कहते हैं। बोले ये क्या नाम होया? बोले भाई तरकारी की तरकारी और पूरी की पूरी। तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ दिग्गज ऐसे हैं, कुछ नेता ऐसे हैं जिनको कहीं से भी फिट घोषित किया जा सके है। तो ओम प्रकाश जी, कुछ ऐसा संभावनाएं बन सकती हैं? मैं कह रहा हूं आपसे, जो पार्टी आदेश करेगी, हमारे भाजपा का कार्यकर्ता अपने नेतृत्व के प्रति इतना गंभीर है, जो भी जहां से भी जो निर्णय देंगे, जो आदेश करेंगे, उसका पालन होगा। ओम प्रकाश जी, या कौन सी राष्ट्रवाद की गुट्टी है जो आप लोगों को पिलाई जावे है? अगर भाई टिकट मिलो तो भी पार्टी के गिले हैं, टिकट ना मिले तो भी पार्टी के गिले हैं, चक्कर के घोल के प्याज आवे? हम जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं। हमने संघ में, और भाजपा भी एक अनुशासित पार्टी है, उसमें बहुत कूट कूट के हमने हर चीज सीखी है। कूट कूट कर घूट के, हाँ, हमने सीखी है। उसका हम अनुशासनहीनता कभी नहीं कर सकते। यानी कि चाहे दरी बिछाने की ड्यूटी भी लगाई जाओ तो वो भी करेंगे। पोस्टर चिपकाएंगे, दरी बिछाएंगे, कुर्सी बिछाएंगे, दीवार लिखेंगे, सारे काम करेंगे और कर रहे हैं। कोई वीआईपी कल्चर नहीं है, कोई वीआईपी कल्चर नहीं है। तो भाई फिलहाल जो है और सीट पे जो है मार गया है ओम प्रकाश जमदग्नि, जो कि भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार नेता हैं और हरियाणा में धमाकेदार एंट्री जो है स्टार प्रचारक के रूप में करी है। तो हमने बेरा है, जैसे फिलहाल हरियाणा में धर्मेंद्र प्रधान, जो कि भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी, उनको बना रखा है, और विप्लव देव जी की बात करा, और उनमें से एक हैं ओम प्रकाश जमदग्नि, जो कि पूरे दमखम के साथ 90 की 90 विधानसभाओं में जबरदस्त प्रचार करने के लिए निकल पड़े हैं। देखना यह होगा कि कौन सी विधानसभा में कितना बड़ा डंका आप बजा पाओगे। देखिए, मैं
फिर आपसे कह रहा हूं, मेरे को जिन जिन विधानसभाओं में पार्टी लगाएगी, मैं उन विधानसभाओं में पार्टी को 100% रिजल्ट दूंगा। अच्छा, उचाना से आपने जो है आपने बात कही उचाना विधानसभा से, दुष्यंत चौटाला उचाना विधानसभा से हैं, दूसरी तरफ ब्रिजेंद्र सिंह हैं, तो तीसरी तरफ जो देवेंद्र अत्री हैं। तो मतलब दुष्यंत के साथ कारण क्या है, तालमेल क्यों नहीं बिठा पाए आप लोग? देखिए, दुष्यंत ने गठबंधन स्वयं तोड़ा। क्यों तोड़ा वो आप उससे पूछे, आप नहीं बताओगे? नहीं, आप वो उसने तोड़ा ना गठबंधन, आप उससे पूछे। लेकिन हम ये मैं आपको 100% बता रहा हूं, हम उचाना जीत रहे हैं। देवेंद्र अत्री विधायक बन चुका है। नरवाना, पक्का जुलाना जीत रहे हैं। सफीदो जीत रहे हैं। उकलाना, हम लाहौर, भाई सब कुछ जीत रहे हैं। बोले खम्बे को मैं तार बना दूं और स्कूटर को मैं कार बना दूं, और तू कहे तो लाहौर में तो भाई ये तो लाहौर जीतने की तैयारी में है। बाकी फिलहाल जो है वो वक्त बताएगा कि लाहौर जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे। फिलहाल तो हरियाणा जीतना है, उसके लिए ओम प्रकाश जमदग्नि ने पूरी ओंकार भर दी है। तो हमने के लागे है इस ओंकार में कितना दम है, और जो 67 सीटों पे घोषणा करके ओम प्रकाश जमदग्नि जी का दावा है, अभी ये 67 की 67 वह सीट हैं जिनके ऊपर हम बहुत मजबूती के साथ खड़े हैं। और तो देखी जाओगी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मंजू हुड्डा जीतेगी। बड़ी बात है भाई। यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी हारने का दमखम के दावे भरे जा रहे हैं। तो हमने क्या लगा है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो। और भाई दूसरी बात यह है, चाहे कोई भी पार्टी है, कोई भी प्रत्याशी है, अपनी तरफ से कोई कोर कसर छोड़ता को नहीं। कांग्रेस की भी अगर मैं बात करूं तो भाई उनकी तरफ से भी बड़े बड़े दावे करे जाने लग रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के तर्कस में बहुत ही नुकीले और तीखे तीर हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो उनके तर्कस में भी ब्रह्मास्त्रों की और अग्निस्त्रों की कमी नहीं है। वो भी तरती हम अगले प्रोग्राम में बताएंगे कांग्रेस के पास क्या है, और भारतीय जनता पार्टी के जो ब्रह्मास्त्र और अग्निस्त्र उन्हीं में से एक ब्रह्मास्त्र हम देखने लग रहे हो। चलो भाई, इन तस्वीरों पर छोड़कर तरती जान लग रहे हैं सिनेरियो क्या बनेगा, ये कागज ये गादर चिट्ठे किसका बांडा क्यों करके रहेगा, वो बहुत ही रोचक विषय इस बार का होने वाला है। तो मतदाताओं को क्या अपील करोगे? मैं पूरे हरियाणा के सम्मानित मतदाताओं से अपील करता हूं, आने वाली 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक प्रत्याशी को मजबूत बनाएं, विजय बनाएं। और एक और मैं अपील करना चाहता हूं कि अधिक से अधिक मतदान करके पुण्य का लाभ उठाएं। कई जने ने बटन को ऐसा दबा लियो जाओगा बीजेपी में। चलो भाई, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति का दौर चल रहा है। तो हमने क्या लगा है, क्या यदि मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी अगर जीत आवे है उसमें बहुमत में, तो क्या ईवीएम के ऊपर दोबारा फिर से सवाल उठेंगे, या फिर कांग्रेस जो है वो बहुमत में आओगी? ये आने वाला बहुत ही रोचक मुकाबला है, जिसमें तो हमने काफ़ी सारे उतार चढ़ाव देखने मिलेंगे। इसे बात पे वीडियो ने कर दो जिला के शेयरिंग का तार दो फतूर, ताकि आपके हल्के का विकास हो सके जरूर। ठोको शेयर। जय श्री राम, जय हिंदुस्तान। आनंद जी, जय श्री राम। जय जय श्री राम।